सच। दिनांक 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सल हिंसा के शिकार हुए जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सुरक्षा बलों के जवान एवं विगत वर्षों तथा वर्तमान में नक्सल हिंसा में शहीद हुए अन्य सभी भाई बहनों को के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी अपने राज्य में अहिंसा एवं सहिष्णुता की परंपरा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि हम सभी प्रकार के नक्सलवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। हम छत्तीसगढ़ राज्य को पुनः शांति का टापू बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। 2013 को आज ही के दिन एक हृदय विदारक घटना घटी थी, जिसमें हमारे कांग्रेस के प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए थे। नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जी, महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, योगेश शर्मा जी, अल्लाह नूर जी, गोलछा जी सहित हमारे कार्यकर्ता और जवान शहीद हो गए। 9 साल बीत गए, अभी तक के न्याय नहीं मिल पाया। इसका हमें बेहद दुख है। जो षड्यंत्रकारी हैं, जो हमलावर हैं, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं, जबकि होना था उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। मैं इस अवसर पर शहीद परिवार के सभी सदस्यों को नमन करता हूं। हमारे साथ भाई कवासी लखमा जी, दीपक बैज जी, देवती कर्मा जी, रेख चंद जैन जी, राजमन जी, अंतेश शुक्ल जी, देवती कर्मा जी, साथ ही बड़ी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता और सभी शहीद परिवार के सदस्य जुड़े हैं। मैं सबको नमन करता हूं। आज शहीदों के स्मृति में जगदलपुर में शहीद पार्क रिगार्ड समय में बनाया गया और जनता के लिए उसे समर्पित किया गया है।
हर साल की भांति इस साल भी नक्सलवाद, आतंकवाद के खिलाफ शपथ लिए हैं। छत्तीसगढ़ और हमारा बस्तर जो शांति के टापू है उसको बहाल करने का सबने शपथ लिया है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, नंद कुमार पटेल जी और पूरे प्रथम पंक्ति के नेता परिवर्तन के लिए निकले थे। सरगुजा से लेकर बस्तर तक की यात्राएं उन्होंने की। परिवर्तन वो छत्तीसगढ़ के लिए चाहते थे, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए चाहते थे। परिवर्तन वो किसानों के जीवन में चाहते थे, नौजवानों के जीवन में चाहते थे, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के आदिवासियों के, यहाँ के अनुसूचित जाति के, यहाँ के बच्चों के जीवन में परिवर्तन चाहते थे। हमारे बीच हमारे नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके बताए हुए रास्ते, उनका जो संकल्प हम सबको मार्गदर्शन कर रहा है। आज छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ न्याय हो रहा है, मजदूरों के साथ न्याय हो रहा है, हमारे वनों में रहने वाले आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है। बस्तर फिर शांति की ओर लौट रहा है। यदि हमारे नेता रहते तो निश्चित रूप से वो खुशी जाहिर करते कि जहां लाल आतंक के साये में पूरा बस्तर दहक रहा था, आज वो बस्तर शांति की ओर लौट रहा है, जनजीवन सामान्य हो रहा है। वो जहां भी होंगे निश्चित रूप से इस बात को देखकर खुश हो रहे होंगे और हम सबको आशीष दे रहे होंगे। मैं इस अवसर पर पुनः शहीदों को नमन करता हूं और शहीद परिवार जिन्होंने जो तकलीफें उठाई, जो परेशानियां हुई, जो उन्होंने खोया है, उसे तो वापस नहीं लौटाया जा सकता, लेकिन सरकार पूरे उनके साथ है। उनके सुख दुख में हम परिवार की तरह हैं और हमारे शहीदों के जो सपने हैं उसे हम सब मिलकर पूरा करेंगे। इस अवसर पर पुनः मैं शहीदों को नमन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। झीरम घाटी की घटना घटे आज 9 साल हो गए। इस घटना में परिवर्तन यात्रा के नेतृत्व करता नंद कुमार पटेल जी, उनके साथ विद्याचरण शुक्ल जी, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा जी, उदय मुदलियार जी, अल्लाह नूर गोलछा और तमाम हमारे कार्यकर्ता जो उनके काफिले में थे, जो उनकी सुरक्षा में जवान लगे हुए थे, उनकी शहादत हुई। इन 9 वर्षों में हमने भरसक कोशिश की इस घटना के सही तथ्य सामने आए, लेकिन आप सब जानते हैं ये घटना एक राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसमें इस षड्यंत्र को उजागर करने के हम लोगों ने अनेक कोशिशें की, लेकिन लोग अड़ंगा लगाते रहे। एनआईए की जांच भी संतोषप्रद नहीं। आयोग की जो जांच है उस पे भी लोग न्यायालय गए हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी एनआईए की से अलग यहाँ की राज्य पुलिस जांच करने के लिए जब तत्पर हुई तो उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट गए और आयोग के अभी जांच की विस्तार करने की जब बात हुई तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हाई कोर्ट
में आयोजन लगाए हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो बाधा डाल रहे हैं इसमें? मैं तो स्पष्ट नाम ले रहा हूं ना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, वो हमको केस वापस नहीं कर रही है। दूसरे तरफ यहाँ आयोग की जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वो हाई कोर्ट में आवेदन लगाए हैं कि ये जांच आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इसके पीछे कौन लोग हैं समझने की आवश्यकता है। आखिर क्या परेशानी है जो हमें राज्य सरकार की पुलिस को जांच करने से रोक रहे हैं, आयोग के जांच को रोक रहे हैं, ये बात तो लोग समझ सकते हैं। और प्रत्यक्ष तौर पर आप भाजपा के जो तत्कालीन सरकार उन पर मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि घटना में उनकी भूमिका रही है। देखिए, उस समय सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उनकी थी, उन्होंने नहीं दी। रूट परिवर्तन हुआ, इस प्रकार से अफवाहें फैलाई गई और वहां जांच को भी बाधित करने की कोशिश की गई। हम लोगों ने उस समय लगातार राज्यपाल को, राष्ट्रपति को लगातार ज्ञापन देते रहे कि यहां जो अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं उसे बदला जाए। लेकिन आप सब ने देखा कि किस प्रकार से तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस जांच को बाधित करने और विलंब करने की कोशिश की। कभी भी मतलब ये जांच का रिपोर्ट आएगा जल्दी से जल्दी? तो आपसे ये जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा हितग्राही है जो किसी योजना का लाभ उठा रहे हैं, एक योजना का, 2 योजना का, 3 योजना का, है ना? वो महिला चलो इस कार्ड ले दो भाई, ठीक है ना? कौन कौन सी योजना आप जानती हैं और किसका कौन कौन सी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? सर, अभी हम लोग बंधन योजना संग्रहण कर रहे हैं। संग्रहण क्या क्या कर रहे हैं? हर्रा, बेहड़ा, गिलोय, इमली, ये सब का संग्रहण करते हैं सर। अच्छा। 2 साल पहले हमारे पास कुछ कार्य नहीं था। हाँ। लेकिन इस योजना के तहत सर आज हम लोग इस योजना में जुड़े और हाट बाजार में कांटा लगाते हैं सर। पहले हम जो क्या है इतना पैसा देखे नहीं थे, लेकिन आज हम लोग 1 लाख से नहीं बल्कि 12 से 15 लाख तक का खरीदी करते हैं। और सर व्यापारी जो है कम रेट में लेते थे, लेकिन आपने एक समर्थन मूल्य को निर्धारित किया, इसलिए हमारे गांव वाले जो है मूल्य को जाने और हमारे पास लाते हैं सर, तो उनको आर्थिक लाभ हो रहा है। पहले क्या है व्यापारी को कम रेट में देते थे, जैसे इमली है 25 रुपया में देते थे सर, लेकिन आज उन लोग जान गए और हमारे पास 37 रुपए में लाते हैं सर, तो उनको लाभ हुआ। और इस योजना के तहत सर पहले हम लोग अपने पतियों पर निर्धारित थे, 2-4 लोगों के पास जाके खड़े नहीं हो पाते थे सर, लेकिन अब हम लोग क्या है लोग के पास खड़े हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा पति जो है वो 500 रुपए हमें बाजार करने के लिए देते थे, चाहे वो हमारे सब्जी खरीद पाते थे या नहीं, लेकिन आज जब हम कमा रहे हैं तो उसमें 500 की जगह हम 700 रुपए खर्च कर पा रहे हैं। और सर इस योजना के तहत हमको लाभ मिला है। 10 महीना कार्य करते हैं सर और 2 से 3 महीना के अंदर हम लोग कार्य करते हैं। जिस समय हमारे पास खेती बाड़ी का कार्य नहीं रहता है उस समय इस योजना का लाभ को हम उठाते हैं सर, और इस योजना के तहत हम कार्य करते हैं सर। और जैसे कि तेंदू पत्ता 2 साल पहले 250 रुपए था, लेकिन आज 400 रुपया हो गया सर, और इससे हम लोग को 250 में 400 हुआ तो हम लोग को सर 150 रुपया
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुमनी बहन को बहुत बहुत बधाई। बेटा 32 साल का है, रोज आंगनबाड़ी भेजती हूँ। अभी मैं आपको मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यक्रम का बताइए कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना चालू हुआ है, तो आप अपने बच्चे को रोज भेजो। मेरे आंगनबाड़ी में अंडे और केला मिलता है, मतलब अभी ना 30 दिन मिल रहा है, पहले 2 दिन मिलता था, अभी शनिवार और बुधवार को भी चालू हुआ। तो मेरा बेटा बहुत खुश है, मैं भी लेके जाती हूँ। हो गया जी हो गया। कमजोर था, मध्यम में था, और अभी खा रहा है ना, तो ठीक है सर। और एनआरसी में भर्ती की थी, तो ना वो उसका मतलब उसका ना वजन भी बढ़ा। एनआरसी मेरे बच्चे का बहुत अच्छा से देखभाल हुआ, और ना वहाँ पर ना दवाई भी, मतलब समय पर दवाई भी देते थे, वजन भी लेते थे, ऊंचाई वजन। बच्चों को घर में देखभाल करो, है ना। अब इलाज हो गया, ठीक हो गया, तो उसको बराबर खान पान में ध्यान दो, साफ सफाई में भी। और रेडी टू ईट भी रहा था, तो रेडी टू ईट भी मेरे बच्चे। ठीक है। मेरा नाम निकोजित टोपो है जी। मैं आश्रम पल्लिकल में रहता हूँ। हाँ जो एक दिव्यांग बच्चे के आश्रम है। हाँ आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, नमस्ते। आपसे मिलने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मुझे बहुत खुशी है और आभार व्यक्त करता हूँ। जी, धन्यवाद भाई। आज मैं अत्यंत के साथ बोलना चाहता हूँ कि समाज कल्याण विभाग से हमें अलग अलग प्रकार के मदद मिलते हैं, सहायक उपकरण भी मिलते हैं, जैसे व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल और अन्य। और में ही कलेक्टर महोदय जी के मार्गदर्शन और अन्य कलेक्टर की प्रेरणा से फिजियोथेरेपी का यूनिट अवसर हुआ है। ये हमारे लिए मददगार है, साबित हो रहा है। उसके लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ। से बस्तर में जब से मैं घूम रहा हूँ, 2 चीजों की मांग किसानों की तरफ से। पहला, धान खरीदी केंद्र खोल दो, और दूसरा, बैंक। कोऑपरेटिव बैंक की बड़ी डिमांड, बैंक की डिमांड सब जगह। क्यों? लोगों के पास पैसा आया है, बैंक निकालने, जमा लाइन लगाने में बहुत लंबा लाइन लगता है, भीड़ हो जाती है। अभी सब किसान भाई बता रहे हैं, तो बैंक की मांग बहुत हो रही है, क्योंकि गोधन न्याय योजना का पैसा बैंक में आना है, लघु उपज का पैसा बैंक में आना है, अभी जो खरीदी कर रहे हैं उसका पैसा बैंक में आना है, श्रमिक न्याय योजना उसका पैसा बैंक में आना है। अभी हम लोग अब जाता पुजारी भी पैसा देंगे, सीधा पैसा देंगे, वो भी बैंक में आना है। तो सबको बैंक में जाना है, और इसलिए आप लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि अब बैंक नांदूर में खुलना चाहिए। मैं इसकी घोषणा करता हूं। आप सब चाहते हैं कि नांदूर में भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खुले ना? तो जोर से आप मांगेंगे तो मैं दूंगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल चाहिए? हाथ टूटा नहीं है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल भी खोलने की मांग। जिंदा है। क्योंकि अब किसानों की संख्या बढ़ रही है, खेती की तरफ लगाव बढ़ रहा है, तो नामांतरण, खतौनी, बंटवारा, फौती उठाने का काम पहले सालों साल नहीं करते थे। बाप दादा के नाम से जमीन है तो रहने दो। अब चूंकि हर किसान को मिलना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ, तो सब लोग खाता खतौनी करवाना चाह रहे हैं, बंटवारा खाता फोड़ना चाह रहे हैं, तो सब लोग चाहते हैं हमारे यहाँ तहसील होना चाहिए। तो मैं अभी यहाँ उप तहसील है, तहसील की भी घोषणा करता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार से अब नेता नार के बहुत सारे साथी आए हैं। गुंडाधूर का गांव है, वहां उसकी मूर्ति भी लगी, मूर्ति लग चुकी है। नेता नार हमारे लिए बहुत, वो धरती बहुत हमारे लिए पूज्य है, क्योंकि हमारा वहां नेता गुंडाधूर जो अंग्रेजों से लड़े, ऐसे हमारे गुंडाधूर के जन्मभूमि है,
तो वहाँ अभी सब मांग कर रहे थे कि नेता नहर के जो हाई स्कूल है उसे हायर सेकेंडरी किया जाए, उसकी भी घोषणा करो। और उसके साथ साथ पनारापारा, भैरनगंज, बांडापारा, कोड़ागुड़, घनपुंजी, कुरेनार, ये भी हाई स्कूल है, उसको भी हायर सेकेंडरी करने की घोषणा। नानपुर में महाविद्यालय मांग रहे थे, तो नानपुर में महाविद्यालय घोषणा करता हूं। नेशनल हाईवे से लालबाग तक के सड़क निर्माण और ये चंद्रशेखर आजाद वार्ड मतलब जगदलपुर हो गया क्या, अच्छा बुधा तालाब का सौंदर्यीकरण और वहां भी महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या क्रमांक 1 जगदलपुर के लिए नया भवन का निर्माण। यहाँ किसान बढ़ गए हैं, बिजली के भी खपत बढ़ गया है और इसलिए यहाँ सर्विस स्टेशन की भी घोषणा करता है। और यहाँ 108 एम्बुलेंस की आप लोगों ने मांग की, यही रहना चाहिए, उसकी भी घोषणा करता हूँ। आज ही आज से रहना शुरू हो जाएगा। और साथ ही पुलिस थाना नानपुर की आपने मांग की, उसकी भी घोषणा मैं करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत कनकापाल अंतर्गत कनकापाल से लेदा तक और जीरम से लेकर तेलंगाना तक सड़क निर्माण की घोषणा करता हूं। दूसरा, सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण और विकास के लिए मावली पदर, माड़पाल और पंडरी पहाड़ में मावली माता के आदर्श देवगुड़ी का निर्माण कराया जाएगा और नेता नहर में दंतेश्वरी माई के आदर्श देवगुड़ी का निर्माण कराया जाएगा। कुटुंब सर के हमारे और अन्य पर्यटन स्थल पर पर्यटकों को घुमाने के लिए हमारे युवा सदस्यों को 15 जिप्सी गाड़ियां बैंक फाइनेंस कराया जाएगा। ठीक है, 15 जिप्सी गाड़ी। आज मैंने नानपुर में चौपाल में राज्य का पहला सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदाय किया, जो महाराष्ट्र और हमारे यहाँ दो ही राज्यों में ये वन संसाधन अधिकार पत्र है जो दिया गया, जो इस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय उद्यान में भी उसका अधिकार मिलेगा। तो ये हमारा पहले राज्यों में से एक है। मैं इन शब्दों के साथ कुछ मान के कुकरनार में स्वामी आत्मानंद गिरी जी स्कूल, उसकी भी मांग है, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। यहां मैं वहां खोज करूं, हॉस्टल तो मैं बोल दिया हूं कि क्योंकि उसको बजट में लाना पड़ेगा और बजट में सब हॉस्टल करेंगे और तब तक के बस वगैरह संचालित वगैरह करने के लिए कलेक्टर को मैंने कहा, तो सभी जगह स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, जितने स्कूल हमारे आदिवासी क्षेत्र में बन रहे हैं वहां सब जगह हॉस्टल हम निर्माण कराएंगे। और अब चूंकि प्रभारी मंत्री भी मांग रहे हैं दोरनापाल और टोमपाल, वहां भी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की घोषणा मैं करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय